पार्ट 2 क्लास, जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम द एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, अगर कोई भी लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाया है, फर्स्ट क्लास नहीं कर पाया है, तो फर्स्ट क्लास भी आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है? अटेंड, रिकॉर्डिंग देख लेना प्रीवियस क्लास की। वैसे आज हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ना है, तो कल वाली सेशन से बहुत लिंक्ड नहीं है, तो आज भी आपको समझ में आएगा अगर आपने कल वाली क्लास नहीं करी है तो। चलिए, तो ये सारी रिसर्चेज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च हमने किया है। मैं शो नहीं हो रही हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है? सो इसके साथ-साथ एक्सपोज्ड फैक्टर भी हमने किया है। एक्सपोज्ड फैक्टो के अंदर हम ये सारी चीजें देख रहे थे कि एक्सपोज्ड फैक्टो के कैरेक्टरिस्टिक में एक कंट्रोल ग्रुप होगा। ये भी हमने पढ़ लिया था कि हम इसमें कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हेर फेर नहीं करते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो में। जल्दी से बताओ, ये वाला किया था हमने? हाँ, किया था। ठीक है, हेर फेर नहीं होता है एक्सपोज्ड फैक्टो के अंदर। आपका इफेक्ट को स्टडी करते हो आप एक्सपोज्ड फैक्टो के अंदर। और लास्ट था हाउ एंड व्हाट की स्टडी होती है। ठीक है, हाउ एंड व्हाट को हम देखते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के अंदर। सो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। यस शालिनी, नाउ हम स्टार्ट करेंगे विद द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज्ड फैक्टर। क्या डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज्ड फैक्टर? तो यही आपका डिफरेंस होगा। कंट्रोल, हाँ, होमवर्क क्वेश्चन भी है बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस है एक्सपोज्ड फैक्टर एंड एक्सपेरिमेंटल के बीच में? तो इसको पढ़ने के लिए हम पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे और फिर डिफरेंस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, यस, होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने आप सबको दिया था एनालिटिकल रिसर्च के। मुझे एग्जांपल्स बताने हैं, तो मैं पब्लिक व्यू पे करूंगी आपके कमेंट चैट्स को, और फिर अब आप मुझे एग्जांपल्स बताओ एनालिटिकल रिसर्च के, क्या क्या एग्जांपल्स होंगे? प्रखर इंप्रूव हो जाएगा अगर आप करोगे, प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे, इंप्रूव होगा। जापानीज येन, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था जापानीज येन वाला, बट यस, वेल ट्राइड। इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो यस, टू आइडेंटिफाई द स्टडी गैप। कोविड की स्टडी मतलब क्यों हुआ था? तो देखो, कोविड के ऊपर हमारे पास डेटा थे, बट अब हम आप इस पे क्या एनालिसिस करोगे? तो उसको मुझे बताओ। कोविड तो हो गया हमारा, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, बट आप उस पे एनालिसिस क्या करोगे? एम्प्लॉइज वाला ये ऑलरेडी एग्जाम्पल बता चुके हैं। आप अपने एग्जाम्पल बताओ, आपको होमवर्क था ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट क्वालिफाइंग? नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो। चलो, एनीवन एल्स? दिस ईयर चिल्ड्रन, एक मिनट, दिस ईयर चिल्ड्रंस कमेंट्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, दिस ईयर चिल्ड्रन स्टडी ग्राफ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ग्राफ तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्टिव से, फिर इससे क्या पता लगाओगे? ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स मिस हो गए हैं यहाँ पर, बट देखो, वेल ट्राइड गाइज। एक चीज आपको समझनी है, देखो, एनालिटिकल रिसर्च में जैसा आप कोविड का भी एग्जांपल दे रहे हो ना, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। ये रिसर्च हो गई, अब आप इस पे क्या एनालाइज करोगे? जो डेटा है उसको उठा के आप क्या एनालाइज करोगे? तो हमेशा एनालिटिकल रिसर्च में होता है कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, सेकेंडरी डेटा। अब हम उन डेटा को लेके एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हुआ होगा, तो यहाँ हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा ये होगा कि हम जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लगा रहे हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के हम उसको समझने की कोशिश करें, अगर हुआ था तो क्यों हुआ होगा, क्या रीजन रहा होगा, या हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमेशा। तो आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर लिख लेने हैं कि क्या यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग हुआ होगा रीजन, ठीक है, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करते हो एनालिटिकल रिसर्च के अंदर। हाँ नियाज, ये हो सकता है आपका, ठीक है। चलो, सो होपफुली नाउ इट्स क्लियर। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बोला लास्ट जो आपका डाउट सेक्शन था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको नहीं, जो भी चीजें नहीं समझ में आए, रिसर्च आपने बिल्कुल बीच से स्टार्ट करा है, तो आपको अभी कॉन्सेप्ट्स जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे। इसलिए प्लीज एक बार ना आप सारे प्रीवियस क्लासेस देखो, बेसिक्स को क्लियर करो, और इस अप्रोच के साथ मत चलो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। जस्ट ट्राई, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टार्टिंग के क्लासेस के क्विज में दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो। तो किसी को भी अगर लग रहा है ऐसा कि क्लियर नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं समझ में आ रही है, तो पहले बेसिक्स की तरफ जाओ, समझो, क्वेश्चंस करो। जब बेसिक्स आ जाएंगे तो बाकी सारे क्लासेस उन्हीं बेसिक्स के ऊपर है, समझने में फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जिसको भी ऐसा लग रहा है आपको बेसिक्स की तरफ जाना है, ठीक है। चलो, अब हम एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट करते हैं पहले। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिंदी में इसको बोलोगे प्रायोगिक अनुसंधान। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? सबसे पहले तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है,
और ये वो रिसर्च होती है जहां पर हम कॉजल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो जब रिसर्चर को जानना होता है ना, मैं ये करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, हिंदी में परिणाम मुझे इसका क्या मिलेगा, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल। मोहित अभी यही पढ़ लो, बाकी आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ जी, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंटल एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, और जब रिसर्चर ऐसा जानना चाहता है ना कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इसका क्या रिजल्ट होगा, या वो ये जानना चाहता है कि मैं दो अलग अलग टीचिंग मेथड्स लेके चलूं तो कौन सा वाला टीचिंग मेथड ज्यादा मुझे बेटर रिजल्ट देगा, तो ये सब कुछ आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सब्जेक्ट मैटर होगा। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इस रिसर्च की। जैसे मेरे पास दो मेथड्स हैं टीचिंग के, बट हमारे लिए कौन सा वाला टीचिंग मेथड बेस्ट होगा, ठीक है। सनलाइट देने से क्या प्लांट की ग्रोथ बेटर होगी, तो सनलाइट का क्या कोई प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, इंपैक्ट होगा, नहीं होगा, ये स्टडी करना चाहते हो और एक्सपेरिमेंटल के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने एक्सपोज फैक्टो में देखा था कि कोई चीज हो चुकी है, हम कर नहीं सकते उसको, बट हो गया है, उसको हम बस लेके उसकी स्टडी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि वो चीज हम करके देख सकते हैं कि इसका मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ मैन्युपुलेशन होता है, ठीक है। मैन्युपुलेशन हिंदी में हेर फेर बोलोगे, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सनलाइट वाला एग्जाम्पल, मैं दो सेम टाइप्स ऑफ प्लांट को लेके, एक को मैं सनलाइट में रखूं और एक प्लांट को लेके मैं शेड में रखूं, और फिर स्टडी करूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की इनकी ग्रोथ के साथ क्या हो रहा है, क्या जिसको सनलाइट में रखा था उसका बेटर ग्रोथ है या जिसको मैंने शेड में रखा उसकी बेटर ग्रोथ है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करोगे, ठीक है। सो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो उसमें हमेशा उसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो है मैनिपुलेशन। मैं कुछ करके फिर देखूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो हमारे बच्चों की फिजिकल ग्रोथ है ना, क्या ये फिजिकल ग्रोथ फिजिकल एक्टिविटी से होगी बेटर। रिसर्चर ये स्टडी करना चाहते हैं, वो जानना चाहता है कि फिजिकल एक्टिविटी से जो शारीरिक गतिविधि है, क्या इससे बच्चों की शारीरिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। तो आपका हो गया फिर से ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होता है जहां रिसर्चर किसी ना किसी तरह का प्रयोग कर रहा है, मतलब यहाँ रिसर्चर किसी ना किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा। वो हमेशा ये देखेगा कि मैं ये करके, ठीक है, मैं ये करके क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, मैंने ये किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार समझते हैं। हेल्थ ड्रिंक वाला हो सकता है बिल्कुल एग्जाम्पल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ रिसर्च जहां पर रिसर्चर कॉज और उसके इफेक्ट की स्टडी करता है, मतलब कारण की और उसके प्रभाव की, कि ये किया तो इससे क्या मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा जो इंपॉर्टेंट है वो है मैनिपुलेशन होगा। हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन के बाद हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब कि हम देखेंगे रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की होती है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल मतलब क्या होता है कि अब हम सिचुएशन को सेम, कंट्रोल आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है फर्स्ट क्लास ऑफ रिसर्च में, मैंने बताया था कंट्रोल मतलब होता है चीजों को सेम रखना बाकी सारी चीजों को, ताकि हम एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट पता लगा सके। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तीन कैरेक्टरिस्टिक होगी, कंट्रोल करके, हेरफेर करोगे, और आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे कि रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा प्रयोग होगा। तो एक बार अब इसको पढ़ो आप। ये वो रिसर्च है जहां पर हम कॉजल रिलेशनशिप जानने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन। हम एक रिसर्च स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। प्रॉब्लम के ऊपर अपनी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, मुझे लग रहा है। अब आपने अपनी हाइपोथेसिस बना दी, अपनी एक्सपेरिमेंट करोगे, और करने के बाद एक्सपेरिमेंट देखोगे जो आपको लग रहा था वो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जैसा कि मैंने बताया, इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नियंत्रण, हेरफेर और अवलोकन। सबसे पहला तो आप कंट्रोल करोगे बाकी वेरिएबल्स पे, ताकि आपका एक्सपेरिमेंट सही ढंग से कंक्लूड कर सको। सो जिसको भी आवाज नहीं आ रही है प्लीज अपने साइड से चेक करो, ऑल फाइन हियर, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नियंत्रण करोगे, कंट्रोल करोगे। अच्छा, कंट्रोल मतलब क्या होता है, बाकी सारी चीजों को मुझे एज इट इज रखना होगा। तो इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, सनलाइट वाला। मुझे ये जानना है क्या सनलाइट से प्लांट की ग्रोथ पे कुछ असर पड़ता है। हाँ, ओके। सो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं प्लांट लूंगी। एक प्लांट को मैंने डायरेक्टली सन में रखा और एक प्लांट को मैंने कहां पे रखा,
घर के अंदर, ताकि मुझे ये जानने को मिल जाए कि प्लांट की ग्रोथ सनलाइट से हो रही है या जो शेड में रखा है उसकी ग्रोथ भी वैसे ही हो रही है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का मुझे रिजल्ट सही मिले तो मुझे कुछ चीजों को सेम रखना होगा। ठीक है, कुछ चीजों को सेम रखना होगा, वो क्या है? एक जैसा प्लांट लेना होगा मुझे। ये नहीं कि बाहर मैंने आउटडोर रखा है, अंदर मैंने इंडोर रखा है। यस, मुझे एक जैसा ही उनको सॉइल भी देना होगा। मिट्टी जो दी है वो एक जैसी होनी चाहिए। पानी भी मैं उनको एक ही जैसा दूंगी। ऐसा नहीं है जो अंदर है उसको खूब अच्छे से पानी दिया, बाहर वाले को पानी नहीं दिया। तो मैं बाकी सारी चीजों को, सनलाइट को छोड़ के, एक को सनलाइट दिया, एक को मैंने घर के अंदर रखा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ मैं क्या करूंगी, एक जैसा रखूंगी, ताकि मेरे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो मुझे क्या मिल जाए, सही मिले। मैं इवेल्युएट कर पाऊं, कंपेयर कर पाऊं कि ग्रोथ सनलाइट की वजह से हुई है या किसी और चीज की वजह से हुई है। ठीक है, तो यही होता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब है चीजों को सेम रखना, बाकी चीजों को एक जैसा रखना, सेम रखना। ठीक है, नहीं किशन, अभी उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा कंट्रोल। दूसरा होता है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, विशिष्ट इसकी विशेषता है, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ मैन्युपुलेशन होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अलावा और कोई भी रिसर्च नहीं है जहां आप जाके मैन्युपुलेट करोगे। ठीक है, तो मैन्युपुलेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर हम चीजों को जाके मैन्युपुलेट करेंगे और करके बताएंगे कि भाई ऐसा मैंने किया था तो मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो हेरफेर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे किया ना, एक प्लांट को सनलाइट दिया और एक को मैंने शेड दिया, घर के अंदर रखा, तो आप जो चीज कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में वो आपका मैन्युपुलेशन होता है। और कौन से वेरिएबल को मैन्युपुलेट करते हो? इंडिपेंडेंट, हिंदी में बोलते हो स्वतंत्र चर को। सो आप मैनिपुलेट करते हो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, क्या होता है इंडिपेंडेंट वो भी हम आगे देखेंगे। वॉइस इशू, एवरीथिंग इज फाइन या तो आप एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लो अपने साइड से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मैनिपुलेशन के साथ साथ लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एक्सपेरिमेंटल में वो है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन होता है मैं देखूंगी कि मैंने ये किया था तो मुझे क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, सो आपका ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम एक बार फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में, डोंट वरी, सब चीज क्लियर होगी, थोड़ा सा और मुझे समझाने दो और आप समझो। मैं एक बार फिर से सारी चीजें आपको रिपीट करूंगी। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसको आप मैनिपुलेट करते हो, उसमें हेरफेर करते हो। बाकी हर वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हो। जो मैंने किया है उसका परिणाम मैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोग है। आप यहां कुछ कर रहे हो और करके देख रहे हो उसका परिणाम क्या है। ठीक है, तो यहां आप कुछ करोगे, वो आपका कॉज होगा जो आपने किया। ठीक है, जो आपने किया वो आपका कॉज है, और करने का मुझे परिणाम क्या मिला, ये उसका इफेक्ट हो गया। ठीक है, रिजल्ट मुझे क्या मिला, ये मेरा परिणाम हो गया। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी ना, उसमें आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मेरी सनलाइट से प्लांट की ग्रोथ। अच्छा, सनलाइट से प्लांट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो जो करते हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो रिजल्ट मिलने वाला है या जो ये मैंने किया तो इससे मुझे ये मिलेगा, ये आश्रित चर होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट मतलब जो मुझे जिस चीज की स्टडी करनी है और जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंडेंट। और एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की। देखो, मुझे ये जानना है कि क्या फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल एक्सरसाइज से या फिजिकल एक्टिविटी से फिजिकल ग्रोथ होती है क्या? तो मुझे इसकी स्टडी करनी है, क्या इससे ये होता है? तो जिसकी स्टडी करनी है वो इंडिपेंडेंट है, जिसको देखना है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होगी, मैन्युपुलेट होगी। अभी हमने पढ़ा सिंपल टर्म्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैन्युपुलेट होती है, मतलब इसको बदल बदल के रखोगे। 2 ग्रुप लोगे, 2 से ज्यादा भी ग्रुप ले सकते हो, और हर ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलोगे। एग्जाम्पल, मुझे जानना है फिजिकल एक्सरसाइज से फिजिकल ग्रोथ होती है क्या? तो कुछ ऐसे बच्चे लेंगे जिनको फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ ऐसे बच्चे लेंगे जिनको हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। अब हम इनकी ग्रोथ को स्टडी करेंगे कुछ टाइम के बाद कि किसकी ग्रोथ हो रही है, किसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हेरफेर हमने किया, मतलब अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हम रखेंगे। किसको? इंडिपेंडेंट को। उसका क्या परिणाम मिल रहा है हमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, आप उसकी स्टडी करते हो। ठीक है, क्लियर है?
डिपेंडेंट जिसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। होपफुली क्लियर एवरीवन। हाँ, अभी आगे और क्लियर होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये तीन, मैनिपुलेशन मतलब हेरफेर, एक में आपने कुछ दिया, एक में आपने कुछ दिया, तो यही होता है हेरफेर या यही होता है मैनिपुलेशन। अच्छा, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हमने देखा कि तीन आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप हेरफेर करोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके साथ हेरफेर नहीं होता है बट जिसपे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम से और क्लियर होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसको आप चेंज करते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसकी मैं मेन जिसकी स्टडी कर रही हूँ कि ये करूंगी तो ये होगा क्या, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो रिजल्ट देखना चाहते हो कि ये किया तो क्या ये होगा, तो जिस वेरिएबल पे रिजल्ट देखोगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो वेरिएबल जो मैं कुछ भी करूंगी तो उससे उसका असर, उस पर असर पड़ेगा। जैसे प्लांट को पानी दूं मैं अलग अलग लेवल का, तो अलग अलग लेवल का पानी दोगे तो किस चीज पे असर पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ेगा ना। तो यहाँ प्लांट की ग्रोथ डिपेंडेंट हो गई, और पानी का अलग अलग लेवल हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हेर फेर हो रही है। तो अब देखो, मैंने एक तीन गमले लिए और तीन गमलों पे मैंने अलग अलग रखा क्या, पानी। इसको मैंने क्या दिया, नॉर्मल पानी, इसको ज्यादा पानी दिया और इसको कम पानी दिया। इसका रिजल्ट मुझे देखने को मिल जाएगा मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जिसको मैंने ठीक ठीक पानी दिया था उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, जिसको ज्यादा पानी दिया था वो प्लांट डेड हो गया, जिसको कम पानी मिला था उसकी ग्रोथ बहुत कम हुई है। मुझे रिजल्ट देखने को मिला किस पे, डिपेंडेंट पे। मैंने किया कुछ किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब पर ये एक्सपेरिमेंट हमारा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छे से हमें देखने को मिलेगा, हमारा एक्सपेरिमेंट सही ढंग से रिजल्ट हमें दे, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब सेम रखना पड़ेगा। वो क्या क्या है, वो हमारा होगा पॉट साइज। जो आपने ये साइज लिया था ये आपको एक जैसा रखना होगा। मान लो ये गमला मेरा छोटा होता, कम पानी दे रहे हैं तो अच्छा सही होता। ये बहुत बड़ा होता और मैं इसको ज्यादा पानी दूं तब भी कोई इतना कोई असर नहीं पड़ता, ठीक रहता, नॉर्मल रहता। तो इसलिए अगर आप ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही चाहते हो तो कंट्रोल करना होगा, सेम रखनी होगी बाकी चीजों को, जैसे पानी का, सॉरी, जैसे कि पॉट का साइज, जैसा कि प्लांट का टाइप, एक ही जैसा प्लांट आपको लेना होगा। और सॉइल, जो मिट्टी दे रहे हो, तीनों पेड़ में मिट्टी एक जैसी होनी चाहिए, राइट। इवन जो टेम्परेचर में आपका प्लांट है, तीनों प्लांट एक ही जैसे टेम्परेचर में होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी को बहुत गर्म में रखा है और उसको बहुत पानी दिया है, एक एकदम अंदर रखा है घर के इसलिए उसको हमने कम पानी दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नहीं, वाटर क्वांटिटी, यही तो आप स्टडी कर रहे हो, तो वाटर क्वांटिटी क्यों सेम रखोगे। वाटर तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको तो आप हेर फेर करोगे, बाकी सब आपका क्या होगा, सेम रखने की आप कोशिश करोगे। क्लियर हो गया सबको। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वो जिसके साथ आप हेरफेर करोगे, डिपेंडेंट जिसके ऊपर आपको असर देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। जिस वेरिएबल को आप सेम रखोगे वो आपकी कंट्रोल वेरिएबल होगी, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिटेल में लिखा हुआ है तो इसको यहां से पढ़ लो। टाइप्स ऑफ वेरिएबल को हम ट्रीटमेंट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, उपचार चर के नाम से भी जानते हैं। तो अदर नेम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल सके रिसर्च का। ठीक है। यहां पर उन्होंने कोई और एग्जाम्पल लिया, अभी आप एग्जाम्पल मत पढ़ो, हमारी एग्जाम्पल यहाँ वाटर वाली थी, इसी को लेके चलो, ठीक है। आगे देखेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। प्रतिक्रिया चर, क्योंकि इस पे हमको प्रतिक्रिया मिलती है, मैं ये करूंगी तो उसका रिजल्ट मुझे डिपेंडेंट पे मिलता है। तो वेरिएबल जिसपे हमें आउटकम देखने को मिलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जिसको मैं स्थिर या कांस्टेंट रखूंगी अपने एक्सपेरिमेंट में ताकि एक्सपेरिमेंट का मुझे सही रिजल्ट मिले। ठीक। अच्छा, अब कुछ और वेरिएबल्स आती हैं, जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गई। एक्सट्रेनियस इसके अंदर नाम ही है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब कि जो हमारे लिए एक्स्ट्रा थी, जो हमारे रिसर्च से जुड़ी, मतलब रिसर्च से अलग थी। जैसे कि मैं स्टडी क्या कर रही हूं, पानी का क्या प्लांट की ग्रोथ पे कोई असर होता है, ठीक है। क्या पानी का प्लांट की ग्रोथ पे कोई असर होता है, ये मेरी रिसर्च में के अंदर है। लेकिन क्या प्लांट की ग्रोथ पे और चीजों से असर पड़ेगा, पड़ेगा। जैसे कि सनलाइट का असर पड़ेगा प्लांट की ग्रोथ पे, ठीक है। जैसे कि असर पड़ेगा कि हमने कैसा टेम्परेचर दिया हुआ है उसको, असर पड़ेगा इस आपका सॉइल का, प्लांट के टाइप का, किस तरह का प्लांट है उस तरह की उसकी ग्रोथ होगी। तो बहुत सारे अलग अलग आपके चीजें हैं जिसका असर आपके प्लांट के ग्रोथ पे पड़ेगा, बट ये आपके एक्सपेरिमेंट के बाहर थी, आप इसकी स्टडी नहीं कर रहे थे। तो वो आपकी एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल जो आपके एक्सपेरिमेंट के बाहर है लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है।
और इसलिए इनको हमें करना होता है कंट्रोल। कंट्रोल कर लोगे तो ये बन जाएंगी कंट्रोल वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? ये हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं आएगी क्योंकि हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। फाइन, हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपेरिमेंट के बाहर है। इन पर हमारे एक्सपेरिमेंट पे इसका असर पड़ सकता है, इसलिए हमको इसको करना होगा कंट्रोल। हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये बन जाएंगी कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक, मान लो नहीं करें, नहीं, मान लो नहीं करें, भूल गए। ठीक है, क्या भूल गई मैं हर चीज को कंट्रोल, ठीक है, कर लिया मैंने, बट कुछ एक आध चीज मैं भूल गई। तो जब आप भूल गए तो आपको क्या करना, वो आपकी कौन सी वेरिएबल कहलाएंगी? कंफाउंडिंग। ठीक है, वो आपकी कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाती है अगर आप भूल गए तो। अब फिर से एक बार विद एग्जांपल देखो और समझो। मेरा ये एक्सपेरिमेंट था जहां पर मैं पानी का प्लांट की ग्रोथ पे कोई असर होता है क्या, इसकी स्टडी कर रही हूं। तो हमारी, नहीं ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करो ना, मैंने लिख के तो बताया आपको। फिर से देखो और समझो इस चीज को कि आपकी कंट्रोल एक्सट्रेनियस कौन सी होंगी। हिंदी में लिखा तो है सब कुछ, सब कुछ हिंदी में लिखा है, पहले पढ़ लो, समझ लो इसको आप। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले देखो एक्सट्रेनियस कौन कौन सा होगा। बाहरी, पानी का प्लांट की ग्रोथ पे असर, ये स्टडी कर रहे हो, बट प्लांट की ग्रोथ पे और चीजों का असर होता है, सनलाइट का होता है, प्लांट का टाइप का असर होगा, सॉइल का होगा, फर्टिलाइजर का होगा, यस, ये सब कुछ होगा। ठीक, हिंदी में सब कुछ आपको पढ़ के बताती हूँ, हिंदी पूरा हिंदी बोल रही होती हूँ, तो अब आप परेशान मत हुआ करो कि एक एक वर्ड हिंदी में रीड करो, नहीं, इतना नहीं पॉसिबल हो सकता कि एक लाइन इंग्लिश पढ़ो फिर एक लाइन हिंदी पढ़ो। बट देखो, मैं जो समझाती हूँ मैं सब कुछ हिंदी में आपको समझाती हूँ, तो आप वहां से उसको समझने की कोशिश करो। बट हाँ, कोई चीज समझ में आए तो उसको फौरन पूछा करो, मैं आपको कभी पूछने के लिए मना नहीं करती। तो आप ये मत परेशान मत हुआ करो कि नहीं हिंदी भी पढ़ो इंग्लिश भी पढ़ो। अगर हम उतना करेंगे तो हमारी क्लास फिर नहीं हो पाएगी, पूरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चले, ये सारी हमारी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जिनको मुझे करना है कंट्रोल। कंट्रोल कर लोगे तब कंट्रोल वेरिएबल बनेगी। ये नहीं है कि आप बोलोगे एक्सट्रेनियस को कंट्रोल बोलोगे, नहीं, एक्सट्रेनियस और कंट्रोल अलग अलग है। एक्सट्रेनियस को आपने कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल वेरिएबल बन गई, नहीं कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कंफाउंडिंग। मान लो मैंने खाद अलग अलग दे दी दोनों को और मैं खाद को सेम नहीं रख पाई। ठीक है, मैं खाद को सेम नहीं रख पाई, मैं इसको कंट्रोल करना भूल गई, तो ये आपका कंफाउंडिंग होगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल करना भूल गई तो कंफाउंडिंग हो जाएगा, क्योंकि कंफाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। तो जो आप कंट्रोल नहीं करोगे वो आपके रिजल्ट को कंफ्यूज कर सकता है ना। लास्ट में आपको लगेगा प्लांट की ग्रोथ फर्टिलाइजर की वजह से हुई है कि पानी की वजह से हुई है। तो यहां हो गया क्या प्रॉब्लम। ठीक है, यहां हो गई आपकी प्रॉब्लम और ये आपका हो जाएगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। होपफुली क्लियर हो गया सबको। ठीक, तो जो कंट्रोल कर लिया वो कंट्रोल बन गई। हाँ, जो आप नहीं कर पाए वो आपकी कंफाउंडिंग हो गई। नहीं, एक्सट्रेनियस को कंफाउंडिंग क्यों बोलोगे? एक्सट्रेनियस में से जो कंट्रोल हो गया वो कंट्रोल नहीं हो पाया तो कंफाउंडिंग। ठीक है, चले, अब हम कंफाउंडिंग वेरिएबल पढ़ चुके हैं, वो वेरिएबल्स जिनको आपने कंट्रोल नहीं किया है, दैट्स इट। यस, थैंक यू अन्नू। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल और वेरिएबल्स होती हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे, इसको देखेंगे। ठीक है, इंटरवीनिंग वो वेरिएबल होती है जो रिलेशन बताए। ठीक है, आपने बोला कि मैं प्लांट की ग्रोथ पे सनलाइट का असर होता है क्या, मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ। बट आपको क्यों लग रहा है इन दोनों में रिलेशन है, या इसको करोगे तो ये होगा, आपको ये रिलेशन क्यों लग रहा है, इन दोनों में संबंध क्यों लग रहा है? तो वो जो समझाता है ना कि इनके बीच में ये संबंध है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल है। जैसे कि मैं बोलूं, मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि जो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ है ना वो फिजिकल एक्टिविटी से होती है। ठीक, जब मैं ये अपना रिलेशनशिप दे रही हूं तो मुझे क्यों लग रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल ग्रोथ में संबंध है, तो वो संबंध मैं बताऊंगी, समझाऊंगी, तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, यहां देखो दिया हुआ है कि जो गरीबी है उससे लोगों की जो लाइफ है वो कम होती है, मतलब गरीब लोग कम जीते हैं, ये एक रिसर्चर को लग रहा है। उसको ये क्यों लग रहा है, क्योंकि गरीब लोगों के पास हेल्थ केयर की पूरी एक्सेस नहीं होती है, वो बीमार होते हैं तो उनके पास पूरी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से उनकी डेथ ज्यादा हो सकती है, बोल सकते हैं उनकी लाइफ कम होती है। तो हो गया हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल ये, जो समझाए कि इन दोनों में मुझे रिलेशन क्यों लग रहा है। जैसे मैं बोलूं कि जो स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होगा,
तो क्यों लग रहा है कि लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होगा? तो रिसर्चर ने बोला देखो स्मोकिंग करते हैं तो टिश्यू डैमेज होगा, और जब आपका टिश्यू डैमेज हो जाएगा ना तो उससे लंग कैंसर हो जाएगा आपको। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। माही, प्लीज आप जाके बेसिक्स अटेंड करके आओ क्लास और फिर रियली क्लास अटेंड करना। गुणात्मक है एक्सपेरिमेंट, स्टार्ट करते ही मैंने बताया, बट अभी जो पढ़ रहे हो उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको जानना है, तो बेसिक्स अटेंड करो, क्योंकि मैंने एक क्लास में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में बहुत डिटेल में समझाया था, 4 नाम भी लिख दिए थे कि ये क्वांटिटेटिव होता है, देख लो, बाकी सब क्वालिटेटिव होंगे। तो वो वाली क्लास क्यों नहीं अटेंड करी, जाओ उसको अटेंड करके फिर रियली करना। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल जैसे हमारे घर में रेगुलेटर होता है ना, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वैसे ही हमारे मॉडरेटर वेरिएबल ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही होते हैं। ये वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट के एसोसिएशन को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दो चीजों में कितना रिलेशन होगा, कितना रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, हाँ, कितना रिलेशन होगा, कितना रिलेशन नहीं होगा, उसको पूरा इफेक्ट कर सकते हैं आपकी मॉडरेटर वेरिएबल। एग्जाम्पल यहाँ पहले देखेंगे हम। जैसे आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट आपके एग्जाम स्कोर्स पे देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन ये आईक्यू एक ऐसी वेरिएबल है जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ा घटा सकती है, मतलब इसके रिजल्ट को। जैसे कुछ घंटे ही हम पढ़ के, हो सकता है मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे आ जाए क्योंकि इस बच्चे की आईक्यू बहुत ज्यादा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है बट उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी आईक्यू बहुत कम है। तो ये आपकी हो गई मॉडरेटर वेरिएबल, जो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को स्ट्रेंथन डिमिनिश करती है, मतलब मजबूत या उसकी जो उसका रिलेशन है वो कम कर देती है, तो उसको हम मॉडरेटर बोलते हैं। ऐसी वेरिएबल को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, ऐसी वेरिएबल को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल का ही प्रकार होता है। ठीक है, एक्सट्रेनियस का टाइप होता है और हमें ऐसी वेरिएबल को कंट्रोल करने की जरूरत है अपनी रिसर्च के अंदर। ओके, क्लियर? सो ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वेरिएबल्स थे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो जहां मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो कुछ वेरिएबल्स होंगी। एक इंडिपेंडेंट है जिसको हमेशा मैनिपुलेट किया जाएगा, डिपेंडेंट है। आईक्यू को कैसे कंट्रोल करोगे? अपने ग्रुप में जिन बच्चों को ले रहे हो सबकी एक जैसी आईक्यू रखो, तो आईक्यू को ऐसे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल मतलब होता है ना सेम रखना, एक जैसा रखना। ठीक है, अच्छा, सो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ वेरिएबल है जिनको हम हेरफेर करेंगे, कुछ वेरिएबल हैं जिन पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर ये रिजल्ट हमें सही मिले उसके लिए जरूरी है जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करके चलो। एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल नहीं किया तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाती हैं। और आपकी जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसका एक टाइप ये होता है मॉडरेटर वेरिएबल। वो वेरिएबल जो दो चीजों के बीच में, जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हो उसके बीच में रिलेशन बताए, तो वो आपका इंटरवीनिंग है। को रिलेशन की तरह होता है नहीं। कोरिलेशन रिसर्च है जो बताती है रिलेशन है या नहीं है। इंटरवीनिंग बताता है कि क्या रिलेशन है दो चीजों के बीच में। ठीक है, हर वेरिएबल को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हो, डिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होता, इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होता, बाकी हर वेरिएबल फिर आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, होपफुली क्लियर। चले, अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को देखेंगे। तो आपकी आपकी जो मॉडरेटर वेरिएबल क्या है, आपकी रिलेशनशिप का डायरेक्शन भी बदल सकता है। जैसे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा तब भी रिजल्ट कम हो गया, मैं तो ये बोल रही थी जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन मॉडरेटर वेरिएबल रिलेशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है कि मैंने बहुत पढ़ा तब भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्योंकि उस बच्चे की आईक्यू ही नहीं थी। क्लियर हो गया? चले, नाउ हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिजाइन होंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिजाइन क्या हैं इसको हम जानते हैं। तो दो तरह के आपके होंगे, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल मतलब यहाँ पे ना आपको पर्पस बिल्कुल फिक्स्ड है। आईक्यू मतलब होता है आपकी बुद्धिमत्ता, कितनी बुद्धि है आपके अंदर। अच्छा, आपकी जो फॉर्मल होगा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसका पर्पस है फिक्स्ड कि इस रीजन से ही ये यूज होगा, इस जगह ही ये यूज होगा। ठीक है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर हम इसको किसी भी रिसर्च के अंदर, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो इनफॉर्मल के तीन प्रकार हैं, तीन टाइप्स हैं। पहले हम उसको देखते हैं, अनौपचारिक के तीन टाइप्स। पहला होगा बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन, बिफोर आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। अच्छा, कल हमने कंट्रोल डिजाइन कंट्रोल ग्रुप पढ़ा था, याद है? नहीं तो मैं आपको, क्या पूछा है वर्षा आपने? यस यस, यही सब तो दिख रहा है मुझे कमेंट में। गुड आफ्टरनून है,
फिर यस यस यस, मैं इसका क्या रिप्लाई करूंगी? चलो। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं चैट और डाउट का डिफरेंस, आई थिंक सो, क्योंकि जब मैं कुछ बोलती हूँ ना तो आप उसको भी मुझे उसमें डाउट सेक्शन में यस या नो करके बताते हो, तो डाउट में नहीं बताना है, चैट में बताना है। जब डाउट में आप वही पूछोगे ना जो आपको प्रॉब्लम आ रही है क्लास के बीच में, बट अदरवाइज जो भी चैट में आपको यस नो बताना है, नॉर्मल चीजें बोलनी है, तो आप उसको चैट में बोलो, ठीक है? हाँ जी, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे पहले इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम लेंगे। इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन 3 प्रकार की होती है। इसके पहले कंट्रोल डिजाइन या कंट्रोल ग्रुप क्या है, कल के क्लास में देखा था, एक बार फिर से हम देखेंगे। कंट्रोल डिजाइन लिखा हो या कंट्रोल ग्रुप लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? ये वो ग्रुप होता है, ग्रुप विच रिसीव्स नो ट्रीटमेंट। यहां पर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बस हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं टू ऑब्जर्व और कंपेयर। मतलब हम एक ग्रुप लेंगे और इसके साथ हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बस हम इसको रखते हैं ऑब्जर्व या कंपेयर करने के लिए, ठीक है? तो अभी इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कंट्रोल ग्रुप का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। अब देखो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज से क्या बच्चों की फिजिकल ग्रोथ होगी। तो किन बच्चों पे मुझे स्टडी करना है? मान लो मैं 13 से 16 साल के बच्चों पे ये स्टडी कर रही हूँ, तो एक ग्रुप में लूंगी जिनको मैं फिजिकल एक्टिविटी कराऊंगी, बट एक ग्रुप में ऐसा लूंगी जिनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा रही हूँ। 13 से 16 साल के कुछ बच्चों को मैं अलग से लूंगी जिनको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई जाएगी, बस मैं उनको इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं लास्ट में तुलना कर सकूं कि अच्छा, जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी करी थी उनकी ग्रोथ क्या है, जिन्होंने नहीं करी थी उनकी ग्रोथ कैसी है, ताकि मैं बता सकूं, अपना रिजल्ट कंक्लूड कर सकूं कि जिन्होंने किया था उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी हुई है, जिन्होंने नहीं किया था उनकी ग्रोथ नहीं हुई है उतनी बेटर, ठीक है? तो ये आपका क्या है, ये ग्रुप, ठीक है? ये ग्रुप जिसको हमने रखा किस लिए है, कंपेयर करने के लिए, जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। सो अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से इनफॉर्मल डिजाइन हैं। इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, बट ये दोनों में क्या है, इनमें कंट्रोल ग्रुप है, ठीक? अच्छा, बिफोर आफ्टर कंट्रोल डिजाइन, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन, बिफोर आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन, तो एक एक करके हम आगे देखेंगे। बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन में क्या होता है, हम टेस्ट करने से पहले, सॉरी, ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट देने से पहले टेस्ट लेंगे जिसको हम बिफोर बोलते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद टेस्ट लेंगे जिसको हम आफ्टर बोलते हैं, और पहले का रिजल्ट और बाद के रिजल्ट को सिंपल कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसको रिपोर्ट कर देंगे। तो ये बिफोर आफ्टर विदाउट, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप है ही नहीं, एक ग्रुप लिया, इसी ग्रुप पे हमने ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के पहले का रिजल्ट बाद के रिजल्ट को कंपेयर किया और बोल दिया कि ये हो रहा है। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया। इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि टीचिंग मेथड कैसा है, कोई भी टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड कैसा है, तो इसके लिए मैंने बच्चों की आज टेस्ट लिया कि उनको कितना आता है, किसी एक टीचिंग मेथड से मैंने पढ़ाया, और फिर पढ़ाने के बाद का मैंने रिजल्ट देखा, और फिर दोनों को कंपेयर करूंगी, और कंपेयर करके क्या बोलूंगी कि भाई यहाँ पर हमारा जो टीचिंग मेथड है उसका रिजल्ट क्या मिला है, बच्चों को इतना आता था लेकिन इस मेथड से पढ़ाया तो इतना कर पा रहे हैं, तो ये टीचिंग मेथड अच्छा है, ठीक है? तो ये आपका बिफोर आफ्टर हो गया। क्लियर है एवरीवन? ट्रीटमेंट होता है यही जो आप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको क्या दिया, मैंने इस मेथड से पढ़ाया, तो जो करना है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ट्रीटमेंट होता है। हाँ, फिर से देखो क्या है, नाम है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, और यहाँ कोई कंट्रोल डिजाइन नहीं होगी, मतलब सिर्फ एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप को आप पहले मेजर करोगे, अभी आपने इस ग्रुप का मेजरमेंट ले लिया, टेस्टिंग कर ली, अब आपने क्या किया, इसको कोई ट्रीटमेंट दोगे, मतलब इसके साथ कुछ करोगे जो आपको करना है, अपना एक्सपेरिमेंट किया आपने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट मिला मुझे, ठीक है? तो पहले क्या था, अभी क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको कंपेयर करोगे, ठीक है? बस यही हो गया आपका क्या, बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन।
हाँ, एग्जाम्पल, मैं ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देखो आप नहीं समझ रहे हो ये क्या है, तो आप समझने की कोशिश करो ये क्या है, ठीक है। देखो ये क्या है, बिफोर, आफ्टर, विदाउट, कंट्रोल डिजाइन। बिफोर का मतलब हम जानते हैं, हिंदी में लिखा है पहले और बाद में। तो हम पहले और बाद में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, करना है तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले टेस्ट कर लो, अभी रिजल्ट देख लो, ठीक है। तो मैंने अभी टेस्ट किया, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे ये जानना है कि मैंने एक दवा बनाई है, ठीक है, इस दवा का रिजल्ट क्या है। तो अब इस दवा का मैं रिजल्ट जानने के लिए डिप्रेशन की मान लो दवा बनाई है, ठीक। तो ये डिप्रेशन की पिल कितनी कारगर है ये जानने के लिए मैं क्या किया, मैंने अभी आपका पहले डिप्रेशन का टेस्ट लिया कि अभी आप कितना ग्रसित हो डिप्रेशन से। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, तो अब मैं आपको ये मेडिसिन देना शुरू करूंगी डिप्रेशन की। 10 दिन, 1 महीना मैंने खिलाया। 1 महीना खिलाने के बाद मैंने क्या किया, फिर से आपका टेस्ट लिया, ठीक है। फिर से आपका टेस्ट लिया और देखा कि क्या डिप्रेशन में आप, आज आपका डिप्रेशन का क्या, ठीक है, क्या आपका डिप्रेशन का आप रिजल्ट है, कितने डिप्रेस्ड हो, क्या ये दवा से इंप्रूवमेंट हुआ है। तो दवा से इंप्रूवमेंट हुआ है जानने के लिए आप क्या करोगे, आज के रिजल्ट को जो पहले का आपका रिजल्ट था उससे कंपेयर करोगे। अगर कंपेयर करके दिख रहा है कि हाँ अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे कि आपका एक्सपेरिमेंट कारगर था, ये दवा अच्छी थी जिससे डिप्रेशन क्योर हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो कि पहले जैसा था और अभी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बहुत फर्क नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे कि नहीं एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा नहीं था हमारा, ठीक है, उतना अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं था या उतनी अच्छी दवा हमारी नहीं है। क्लियर? हाँ, क्योंकि इसका नाम ही है ना विदाउट कंट्रोल डिजाइन, तो यहां सिर्फ एक ही ग्रुप होगा। हाँ, आप एक ही सैंपल लोगे, उसको पहले टेस्ट करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर टेस्ट करोगे, ठीक है। हाँ प्रीति, हो सकता है। मेडिसिन क्यों देंगे, कंट्रोल तो नहीं होना है। कंट्रोल अलग है नाजनीन, वो अलग ही चीज है बिल्कुल, और आप शायद कुछ और ही समझ रहे हो। कंट्रोल एक ग्रुप है, कुछ लोगों को हमने मेडिसिन नहीं दी, बट यहाँ पर हम कर सकते हैं। आज आपको कितना आप डिप्रेस्ड हो, दवा खा के उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, कंपेयर कर रहे हो। हाँ, आप बिफोर आफ्टर इसलिए चेक कर रहे हो क्योंकि आपका यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप नहीं है। दोनों बार अगर सेम रिजल्ट आए तो ममता क्या होगा, आप बोलोगे कि भाई हमारी मेडिसिन अच्छी थी ही नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक। अब हम आगे देखेंगे, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन। मतलब यहां हमारे पास कंट्रोल डिजाइन भी है, दूसरा ग्रुप भी है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल डिजाइन से क्या मतलब है, मैंने इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ना कंट्रोल डिजाइन क्या होता है ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो अगर किसी ने भी मिस किया है तो प्लीज एक बार वापस से रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डिंग है, आप बाद में देख सकते हो, ठीक। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी हमारा जो टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन। कंट्रोल डिजाइन हमारा ग्रुप है, कंट्रोल वेरिएबल था जो हम पढ़ चुके हैं, अभी डिजाइन या ग्रुप पढ़ रहे हो जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ देखो, कंट्रोल डिजाइन है मतलब हमारा कंट्रोल ग्रुप है एक, वो ग्रुप जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। तो यहाँ हमारे पास दो ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक वो ग्रुप है जिसमें हम कोई ना कोई उपचार करेंगे, कोई ट्रीटमेंट देंगे, ठीक। और इन दोनों से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है ये मैं देखूंगी बाद में। आफ्टर ओनली मतलब टेस्टिंग कब होगी, टेस्टिंग बाद में होगी, ठीक है। जिसको ट्रीटमेंट मिला है उसका क्या रिजल्ट था, जिसको नहीं मिला है उसका क्या रिजल्ट था, ये आपका आफ्टर ओनली के अंदर होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मैंने फिजिकल एक्टिविटी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने दो बच्चों को ले लिया, एक बच्चों को मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई, कुछ बच्चों को मैंने फिजिकल एक्टिविटी कराई, और अब मैं इन बच्चों की ग्रोथ देखूंगी, जिनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिली उनकी क्या ग्रोथ है, और जिनको मैंने फिजिकल एक्टिविटी कराई उनकी क्या ग्रोथ है। दोनों को कंपेयर कर लिया कि इसकी बेहतर है या इसकी बेहतर है। अगर ये वाले ग्रुप की जिनको फिजिकल एक्टिविटी मिली थी इनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, तो आप बोलोगे कि ये बच्चे फिजिकल एक्टिविटी जिनको मिली थी इनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी का, शारीरिक आपकी गतिविधि का शारीरिक ग्रोथ पे काफी ज्यादा क्या होता है, असर पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने एक्सपेरिमेंट को करोगे। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग ही प्रॉब्लम है, एंड मैं नहीं केटर कर सकती उसको। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं नहीं केटर कर सकती।
इतना हिंदी पढ़ाने के बाद एवरीथिंग, मतलब मैं हर एक चीज हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी सम स्टूडेंट्स सीरियसली हैव सम अदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम कुछ और ही है, ठीक है? तो आप उसको देख लो, बट मैं नहीं मान सकती कि आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है क्लास में कुछ भी ऐसा। यस, मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, बट कभी कभी चीजें ना इट बिकम्स लाइक बहुत ज्यादा, देन आई हैव टू टेक इट। हाँ, ओके, चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखेंगे आफ्टर ओनली, क्लियर हुआ आप सबको कि नहीं? हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम के अलावा समझ समझ में आपको आ गया, क्लियर हो गया? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज बाइलिंगुअल बैच, दिस इज नॉट कंप्लीट हिंदी बैच। यस, तो आफ्टर ओनली में क्या होगा, हमारा एक कंट्रोल ग्रुप होगा, टेस्टिंग कब होगी? बाद में होगी, सिर्फ एंड में होगी। तो इसका कीवर्ड क्या होगा? इसका कीवर्ड होगा टेस्टिंग इज डन आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है? या टेस्टिंग इज डन आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट। चाहे हमारा कंट्रोल ग्रुप हो, चाहे हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप हो, उसमें टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद होती है। यहां हमारे दो ग्रुप्स होंगे, एक कंट्रोल होगा जिसमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी है, और यहाँ एक हमारा होगा ट्रीटमेंट ग्रुप जिसमें हम कोई उपचार कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इन दोनों की ही कंपैरिजन होगा, और जो कंपैरिजन करके आप रिजल्ट निकालोगे उसको रिपोर्ट कर दोगे, दैट्स इट, ठीक? अब आते हैं बिफोर आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। तो देखो यहाँ बिफोर आफ्टर टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन यहाँ कंट्रोल डिजाइन भी है। सो इसको ऐसे हम इस डायग्राम से समझेंगे कि हमारा कंट्रोल ग्रुप की टेस्ट हम अभी भी लेंगे, और कंट्रोल ग्रुप का टेस्ट हम एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद भी करेंगे। जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है, इसका टेस्ट हम आज लेंगे ट्रीटमेंट से पहले। अब हम इनको कोई ट्रीटमेंट देंगे, उपचार देंगे, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, उसका टेस्ट लूंगी, ठीक है? फिर से टेस्ट होगा, और रिजल्ट को फिर कंपेयर करूंगी। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, और किस सिचुएशन में ऐसा जरूरी होता है? तो देखो, कई बार होता है ना, लोग मैच्योर हो जाते हैं, लोग नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि मैं देखना चाहूँ ना कि आपका एटीट्यूड में कुछ चेंज आया है क्या, ये करने की वजह से क्या आपका तरीका बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है? तो अब देखो, बहुत सारी चीजें क्या होती है, मेच्योर हो जाती हैं। हम मेच्योर होते हैं इसलिए हमारा शायद एटीट्यूड बदल जाता है, एक्सपीरियंस के साथ हम बदल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट से ही हो, जरूरी नहीं है कि कुछ हुआ है हमारे साथ इसीलिए हो सकता है नेचुरली बदल गए। तो ये जानने के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहां पर हम दो ग्रुप लेंगे, एक ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन उसका भी हम दो बार टेस्ट करेंगे कि पहले वो कैसा था और अभी कैसा है। जिसको ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको भी पहला कैसे था और अभी क्या है, ट्रीटमेंट के बाद क्या है, वो देखोगे। तो अब आपको ये पता लगेगा कि क्या यहां से यहां चेंज अपने आप हो रहा है, ठीक है, या नहीं। तो आपको एक ये पता चल जाएगा, क्या कंट्रोल ग्रुप में बिना किसी ट्रीटमेंट के भी चेंज आया है, या ट्रीटमेंट की वजह से ही चेंज आ रहा है। तो अब आप इसको करके एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड कर सकते हो कि हमारा चेंज ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है या नेचुरली हो रहा है। सो इसलिए हम ये वाला डिजाइन यूज कर सकते हैं, विच इज योर बिफोर आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। नहीं, मेडिसिन वाला नहीं होगा, मेडिसिन अलग हो गया ना, मेडिसिन से आप रिजल्ट देख रहे हो तो वो आपका तो उसमें आ जाएगा बिफोर आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन में। फिजिकल ग्रोथ के अंदर बॉडी वेट बॉडी फैट वाला नहीं, मतलब फैट हो गया तो कोई बात नहीं, फिजिकल वेट करके उसकी ग्रोथ हो रही है, शारीरिक ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब स्टडी होती है, तो बिल्कुल होगा राकेश इसके अंदर, ठीक है? सो ये हो गए आपके तीन इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन। यहां पर हमने क्या किया, टेस्ट पहले लिया और टेस्ट हमने बाद में भी लिया, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि क्या बिना टेस्ट के ही चेंजेस आ रहे हैं या टेस्ट के वजह से ही चेंज आ रहे हैं, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं, कोई बेटर नहीं है, हर एक अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है वो सिचुएशन के वजह से या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लगाओगे। तो देखो, हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है? कौन सा मेथड, या ये मेथड अच्छा है या नहीं है, मान लो ये आपको टेस्ट करना है कि ये मेरा मेथड अच्छा है, पढ़ाने वाला मेथड अच्छा है या नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, आप एक ग्रुप लोगे जिसको कोई मेथड से नहीं पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, जिसको आप किसी मेथड से नहीं पढ़ा रहे हो, बस इन बच्चों को आज आपने टेस्ट ले लिया, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट किया बट इनके साथ कुछ नहीं किया। एक ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट देनी है उनका आज टेस्ट लिया, यहां पर आपने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जिस मेथड से पढ़ाना था उस मेथड से पढ़ाया, अब इनका रिजल्ट देखा, ठीक?
तो पर ऐसा तो है नहीं कि जिन बच्चों को हमने नहीं पढ़ाया उन्होंने खुद से नहीं पढ़ा होगा। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप में पहले भी टेस्ट किया, बाद में भी किया, ये जानने के लिए कि जिनको नहीं पढ़ाया गया क्या उनकी भी ग्रोथ हो रही है, और हो रही है तो कितनी हो रही है। ठीक है, तो हमने कंट्रोल ग्रुप का भी आगे पीछे चेंज किया, टेस्ट किया, क्योंकि इनके अंदर चेंज तो आया ही होगा। अब जिस मेथड से पढ़ाना था उस मेथड से पढ़ा के भी मैंने टेस्ट किया और देखा कि इसमें कितना अंतर आया है और इसमें कितना अंतर आया है, ताकि आप ये देख पाओ कि मेथड से पढ़ाने के बाद ज्यादा चेंज आया है उनके कंपैरिजन में जिसको नहीं पढ़ाया था, या सेम चेंज आया है। तब हम कंक्लूड करेंगे ना कि मेथड ऑफ टीचिंग से नहीं, नेचुरल ही चेंज आ रहा है, ये जो चेंज है अपने आप आ रहा है और ये किसी टीचिंग मेथड की वजह से नहीं है। बट अगर इन बच्चों में ज्यादा चेंज आया हो और इन बच्चों में थोड़ा बहुत, तब हम कहेंगे कि नहीं, मेथड कारगर है, बच्चों के अंदर जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी कृति। क्लियर सबको? दो बार टेस्ट लेना होगा क्योंकि इसका नाम है ना बिफोर आफ्टर टेस्टिंग होगी, दोनों कंट्रोल ग्रुप के साथ है ये। अरे पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक वो सब हमें सोचना ही नहीं है, अभी नॉर्मल टेस्ट हो रहा है यहाँ पर आपका। पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक तो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर लगता है। ठीक है, वो आपका ग्रेड्स हो जाता है। हाँ, तो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर लगता है। कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल डिजाइन में डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं है सुगंधा। ठीक है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। कंट्रोल ग्रुप वही है जो कंट्रोल डिजाइन होता है, नाम लिखा हुआ है कंट्रोल ग्रुप और डिजाइन। ठीक है, चलो। सो आफ्टर ओनली कंट्रोल वन मोर टाइम, राकेश रिकॉर्डिंग देख लेना एक बारी, क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो क्लास रिकॉर्डिंग है, कभी भी देख सकते हो, जितनी बार मर्जी उतनी बार देखो, क्लियर होगा। ठीक, चले। सो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, हाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज अभी क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, तो एक बार आप रिवाइज करोगे तब हम आगे जब फॉर्मल करेंगे तो आपको वो क्लियर होगा। तो एक एक करके करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, बिफोर आफ्टर विदाउट में हम पहले टेस्टिंग करेंगे और बाद में टेस्टिंग करेंगे ट्रीटमेंट देने के, एक ही ग्रुप होगा। ठीक है, यहां सिर्फ एक ग्रुप होगा, जबकि इन दोनों में दो ग्रुप्स होंगे। ये वाले में क्या होता है, टेस्टिंग सिर्फ बाद में होती है एक्सपेरिमेंट हो जाने के, जबकि यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिंग पहले भी होती है बाद में भी होती है, दोनों ग्रुप्स की। दैट्स इट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब एक बार रिवाइज करोगे तो क्लियर होगा। ठीक है, तो वंस प्लीज गो बैक टू द रिकॉर्डिंग, रिवाइज करके और फिर आना नेक्स्ट सेशन में, हम उसको देखेंगे। ठीक है जोगेश्वरी, इसको डाउट सेक्शन में लिखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का डाउट हम देखेंगे उसमें डाउट सेक्शन में। सिलेबस पूरा डेफिनेटली होगा, इसके लिए आप स्टडी प्लान देखो, आपको उसमें आइडिया लग जाएगी। ठीक है, व्हाट इज इनफॉर्मल, जहां पर कोई ऐसा पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि स्ट्रक्चर फॉर्मल के अंदर होता है ना। ना इट्स ओके जोगेश्वरी। चलो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। रिवाइज जरूर से कर लेना ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाय बाय।